अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने वैक्सीन के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद मांग ली। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी से जंग खत्म करने की अपील कर दी और हरमैन फैन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। अमेरिकी फीड ने कोविड-19 ने मईशत को शदीद रुकावटों की वार्निंग दी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कोरोना वायरस रिसोर्सेज सेंटर के मुताबिक अमेरिकी रियासत में 35,000 से ज्यादा तस्दीक शुदा कोविड-19 मरीज हैं और इस बीमारी से 400 की मौत वाक़ हुई है। न्यूयॉर्क में 117, वाशिंगटन में 95 और कैलिफोर्निया में 30 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस का इलाज तलाश करने के लिए मुल्क के 16 सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया है। कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 का इलाज तलाश करने के लिए इसी तरह की कोशिशें फोल्डिंग होम ने भी की हैं, जो एक आलमी हजूम सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है जो पीसी सारिफिन को मुख्तलिफ आलमी बीमारियों की तहकीक के लिए अपने घरेलू कंप्यूटर से इजाफी ताकत अतिया करने की इजाज़त देता है। व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ने ऐलान किया है कि अमेरिका में वाक़ 16 सुपर कंप्यूटर, जिनमें दुनिया का सबसे ताकतवर समेत शामिल है, अपनी 330 पेटफ्लॉप्स मजबूत कंप्यूटिंग सलाहियतों को कर्जे देगा ताकि मुहक्किकीन को कोरोना वायरस के खिलाफ दवा और एक वैक्सीन तलाश करने में मदद मिले। अमेरिकी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर माइकल क्रिट्सियोस ने कहा है, अमेरिका कोविड-19 से लड़ने के लिए इकट्ठा हो रहा है और उसका मतलब ये है कि इलाज और एक वैक्सीन के लिए साइंसी तहकीक को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हमारे आलमी मयार के सुपर कंप्यूटर्स की पूरी सलाहियत को जारी करना है। सुपर कंप्यूटर्स हर सेकंड में बेहिसाब मिकदार में हिसाब किताब करने की सलाहियत रखते हैं और इंसानी जिस्म में अनवाओं और प्रोटीनों के तर्ज अमल का नमूना पेश कर सकते हैं। इसी तरह मुहक्किकीन को ये तय करने में मदद मिल जाती है कि कौनवी मरकबात खास बीमारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा मौसर साबित होंगे। जैसे कोविड-19, यानी ये कंप्यूटर्स ये पेशगोई कर सकते हैं कि कौन सा कीमियाई मुरक्कब प्रोटीनों को रोकता है जिसे कोरोना वायरस जिस्म में सेहतमंद खलियों को बांधने और इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। अल्ट्रास्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी की नुमाइश 2019 के नावल कोरोना वायरस कोविड-19 के जरिए की गई है, जिसे चीन के वुहान में पहले सांस की बीमारी के फैलने की वजह के तौर पर शनाख्त किया गया था। बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज की जानिब से जारी करदा एक मिसाल में देखा गया है। इन 16 सुपर कंप्यूटर्स की मुत्तहिदा ताकत का इंतजाम कोविड-19 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कंसोर्शियम करेगा, जिससे माहिरीन तालीम, कारोबारी इदारों और हुकूमत की तहकीकी दरखास्तों का जायजा लेंगे। कंसोर्शियम ये फैसला करेगा कि इनमें से कौन सी तजावीज इन सुपर कंप्यूटरों के जरिए मॉडलिंग की जाएंगी। समिट के कंस्ट्रक्टर IBM के मुताबिक समिट सुपर कंप्यूटर का पहले ही 2 बार इस्तेमाल किया गया है ताकि वो 8,000 कीमियाई मुरक्कबात का तज्जिया कर सकें और उन्हें 77% उम्मीद अफजा अशिया की फहरिस्त में शामिल करें जो नए खलियों को मुतासर करने की कोरोना वायरस की सलाहियत को मुतासर करने के काबिल हैं। फोल्डिंग होम ने आलमी सतह पर हजूम सोर्सिंग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ने फरवरी के आखिर में कंप्यूटिंग मॉडल के मैकेनिज्म को भी चलाना शुरू किया कि किस तरह कोरोना वायरस इंसानी जिस्म को मुतासर करता है। फोल्डिंग होम 1 लाख से ज्यादा आम पीसीओ को मुतहद करता है, जिनके सार्फिन ने अपनी गैर इस्तेमाल शुदा ताकत को एक कंप्यूटिंग नेटवर्क में डालने के लिए रजाकाराना तौर पर काम किया। अगरचे हर पीसी एक औसत सुपर कंप्यूटर से सैकड़ों हजार गुना कमजोर है, लेकिन इनकी मुत्तहिदा कंप्यूटिंग ताकत मुमकिन तौर पर 1 की बुलंदी तक पहुंच सकती है। अमरीकी तिबी माहिरीन के मुताबिक दुनिया के तेज तरीन सुपर कंप्यूटर्स ने ऐसे केमिकल्स की शनाख्त की है जो कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर के साइंसदानों के लिए एक चैलेंज बन चुका है। इसके फैलने की रफ्तार की वजह से वैक्सीन की तैयारी में भी तेजी लाने की जरूरत है। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक दुनिया के तेज तरीन सुपर कंप्यूटर ने ऐसे केमिकल्स की शनाख्त की है जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये केमिकल्स वैक्सीन की तैयारी की जानिब अहम कदम होंगे। सुपर कंप्यूटर्स आम कंप्यूटर्स के मुकाबले में इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ प्रोसेसिंग सरंजाम देते हैं। माहिरीन के मुताबिक चीन का तैयार करदा सुपर कंप्यूटर अमेरिका के सुपर कंप्यूटर से ज्यादा जदीद और तेज रफ्तार है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक IBM का ये सुपर कंप्यूटर मसनूई जहानत वाले दिमाग से लैस है जो ऐसे हजारों तज्जिए कर सकता है, जिससे ये जानने में मदद मिल सकती है कि कौन सी मुरक्कबात मौसर तरीके से वायरस को खलियात को मुतासर करने से रोक सकते हैं।
एक बार मुरक्कबात की शनाख्त के बाद तजर्बाती तौर पर इनको आजमा कर फैसला किया जाएगा कि कौन से केमिकल्स ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। इस सुपर कंप्यूटर ने ऐसे 77 कीमियाई मुरक्कबात की शनाख्त की है जो कि मौसर तरीन वैक्सीन की तैयारी में मददगार साबित हो सकते हैं। इससे पहले ये कंप्यूटर अल्जाइमर का बायस बनने वाले खलियाती सिस्टम की शनाख्त, अफ्यून की लत जैसी आदात में किरदार अदा करने वाले जीन्स के तजिए और मौसमियाती तब्दीलियों की पेशगोई कर चुका है। मुहक्किकीन ने अपने एक बयान में बताया है कि हमारे नताइज का मतलब ये नहीं कि हमने कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त कर लिया है, ताहम ये नताइज मुस्तकबिल की तहकीकी मुतालियाजात में मदद दे सकेंगे और ज्यादा मौसर वैक्सीन बनाना आसान हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया से जंग बंदी की अपील करते हुए कहा है कि दुनिया तनाज़ात को फौरी खत्म करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंग से मुतासरा ममालिक में निज़ाम सेहत तबाह हो चुका है। दुनिया को कोरोना वायरस जैसे चैलेंज का सामना है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंग से मुतासरा ममालिक में बच्चे और ख़वातीन मुतासिर हो रहे हैं। ये वक्त कौमियत, मसलक और अकीदे की जंग का नहीं, वायरस से लड़ने का है। दुनिया भर के ममालिक को कोरोना वायरस जैसे दुश्मन का मुकाबला करना है। दोस्तों, कोरोना वायरस के बायस जहां सऊदी ममलकत ने अहम तरीन फैसले लिए हैं, वहीं पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजाम संभालने वाले हरमैन कमेटी की जानिब से भी अहम इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिनके तहत हरमैन शरीफैन में लोगों की तादाद महदूद कर दी गई है। सऊदी मीडिया की जानिब से बताया गया है कि गुज़श्ता रोज हरमैन की इंतजामिया ने एक और अहम फैसला लिया है, जिसके तहत मस्जिदुल हराम के बेशतर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ बड़े दरवाजे खुले रखे हैं। सऊदी सरकारी न्यूज एजेंसी SPA की जानिब से बताया गया है कि हरमैन शरीफैन की इंतजामिया कमेटी के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने सोमवार के रोज एक हुक्म जारी करवा कर मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए हैं, ताहम वहीं पर कुछ बड़े दरवाजों को खुला रखा गया है। इस इक़दाम का मकसद मस्जिदुल हराम में लोगों की आमद को महदूद करना है, ताकि कोरोना वायरस की मूजी वबा से नमाजियों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हरम शरीफ के बेशतर दरवाजों की बंदिश का फैसला महकमा सेहत के जिम्मेदारों के मशवरों के बाद किया गया है, ताकि ज़ायरीन की जिंदगियों को कोरोना से लाहक खतरात घटाए जा सकें। मस्जिदुल हराम के 100 से ज़ायद दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ दरवाजे कई मीटर चौड़े और ऊंचे हैं, कुछ दरमियाने और कुछ छोटे साइज के हैं। जुमातुल मुबारक से दोनों मुकद्दस मसाजिद के बैरूनी सहनों में नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई गई थी। ये पाबंदी आर्जी नौयत की है। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया के तर्जमान की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर आगाह किया गया है कि नमाजियों को दोनों मसाजिद के बैरूनी सहनों में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं होगी। तमाम ज़ायरीन और नमाजियों को चाहे कि वो इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करें, ताकि कोरोना वायरस की वबा को मौसर तौर पर काबू पाने में मदद मिल सके। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल हराम में हिफाजती और एहतियाती इक़दामात की सतह को मजीद बुलंद कर दिया है। जरासीम कुश मवाद के साथ सफाई का अमल बढ़ा दिया गया है। जदीद तरीन आलात और मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी को जरासीम से पाक रखने और इनकी ततहीर के लिए 3500 अहलकार मामूर किए गए हैं। दोस्तों, जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वहीं सऊदी अरब ने भी इस बीमारी ने अपने पंजे जमा दिए हैं और बहुत सारे सऊदी अरबिया के जो लोग हैं वो मौत के घाट भी जा चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार भी हुए हैं। जहां पर खाना काबा में तवाफ का अमल रोक दिया गया, वहां पर नमाज बा जमात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। नमाज जुमा पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और इसके अलावा 21 रोज के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब देखना होगा कि रमजान मुबारक की आमद है, तो उससे पहले अल्लाह ताला हमें किस तरह से इससे निजात देता है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख और इस मुसीबत को हमसे दूर कर दे। और दोस्तों, ये बड़ी परेशानी का वक्त है कि उधर रमज़ान की आमद है और इस वबा ने पंजे भी गाड़ लिए हैं और कर्फ्यू की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों को ज़रूरियाती ज़िंदगी ख़रीदने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। उसमें सब्ज़ी फ्रूट वगैरह को इस्तिस्ना तो दिया गया है जो इस तरह के बेचने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। लोगों के अपने बिजनेस हैं, कारोबार हैं। जाहिर सी बात है, अगर 3 महीने तक कोई कारोबार बंद रहता है तो कितना बुरा असर पड़ सकता है। और इसके अलावा वो लोग जो बेचारे दिहाड़ी करने वाले हैं, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं जो यहाँ पाकिस्तान से सऊदी अरब में रोज़ी कमाने के लिए गए हुए हैं, उनको अगर बंद कर दिया जाएगा, उनको सैलरीज नहीं दी जाएंगी,
तो उनके घर वालों पे क्या बीतेगी, जिनके वो बेचारे खुद कफील हैं। सिर्फ वही हैं जो अपना घर चला रही हैं। अगर उन्हीं को घरों में बंद कर दिया गया तो वो कैसे अपने घर वालों के अखराजात उठा सकते हैं, कैसे वहां पर मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। उनको अपनी जिंदगी की पड़ी है, जान बचाने की पड़ी है। जिस तरह से ये वबा पूरी दुनिया में फैल रही है, इससे सिर्फ एहतियात के जरिए ही बचा जा सकता है और अभी तक इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं हो सका है। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि घरों में रहिए, महफूज रहिए। जब तक आप बाहर खुद कोरोना वायरस को लेने नहीं जाएंगे, ये आपके घर में नहीं घुस सकता। इन बातों पर अमल करके अपनी भी जान बचाइए और अपने आसपास रहने वालों की भी जान बचाइए। सो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।